ये भ्रम है कि भाजपा या जनसंघ काडर बेस पार्टी थी या पार्टी रही है और आज भी भाजपा काडर बेस पार्टी है। भाजपा मास बेस्ड पार्टी है। काडर, मैं अब अपनी बात समझाने के लिए आपसे कहना चाहता हूं कि अगर भाजपा काडर बेस्ड पार्टी होती तो उसका प्रवक्ता नूपुर शर्मा नहीं हो सकती थी, और अगर नूपुर शर्मा उसकी प्रवक्ता हो सकती थी तो भाजपा का जो वर्तमान अध्यक्ष है उसको नैतिक जिम्मेदारी लेकर के इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन मैं जानता हूं कि भाजपा काडर बेस्ड पार्टी नहीं है। हाँ, भाजपा मास बेस्ड पार्टी है और एक लोकतांत्रिक पार्टी है। मैं इस विषय पर कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ और कहना ये चाहता हूँ कि आदरणीय राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में जो नई भाजपा की मूर्ति बनी, गढ़ी गई, उस कहानी का एक निष्कर्ष जो है वह इस पुस्तक में है। और कम लोगों को मालूम है कि उस समय भाजपा के अध्यक्ष, या कम लोगों को याद है कि उस समय भाजपा के अध्यक्ष इस समय हमारे मुख्य अतिथि हैं और सचमुच इसमें अजय सिंह जी ने जो बातें लगता है कि मेरे लिए छोड़ दी हैं, उसमें एक जगह लिखा है इन्होंने कि उस समय भाजपा में क्या खिचड़ी पक रही थी। अब हो सकता है खास करके सीपीएम को या माओवादियों को छोड़ करके, मैं सीपीआई की बात नहीं कर रहा हूँ, सीपीआई तो कांग्रेस की नंबर 2 की पार्टी है, लेकिन इसमें हमारे यहाँ के राजनीतिक दलों के बारे में कोई, आप अगर पॉलिटिकल मॉडल और सैद्धांतिक मॉडल बनाने की बात करते हैं तो जो भी मॉडल बनाने की बात करता है वो दिमागी दिवालियेपन का शिकार है। क्योंकि भारत की जो विविधता है वह विविधता किसी पॉलिटिकल सैद्धांतिक मॉडल के अंतर्गत लाई ही नहीं जा सकती। वो तो भारत की अपनी खूबी है। आप मैं इसको दूसरे ढंग से अगर कहूँ, एक कैलिफोर्निया का संभवतः वो विद्वान है जिसने पहली बार ये कहा कि भारत एक भाषाई क्षेत्र है। नहीं तो आप देखिए, हमको बताया जाता है कि एक आर्य भाषा है, एक द्रविड़ भाषा परिवार है, एक पता नहीं कौन कौन सा, कुल 4 भाषा परिवारों में भारत को बांटा गया है। और जिस तरह से 4 भाषा परिवारों में भारत को बांटा गया है, उसी तरह से अनाप शनाप राजनीतिक मॉडल बना करके राजनीतिक दलों को भी एक खाके में डालने की कोशिश की गई है। अब इस पुस्तक में ही अजय सिंह जी ने किसी को कोट करते हुए प्रजा समाजवादी पार्टी की अराजकता की चर्चा की है और कांग्रेस को ये कहा है कि उसमें कोई सुधार नहीं हो सकता। लेकिन इस पुस्तक में जो नेतृत्व के 3 कार्य के बारे में बात की गई है वह सचमुच एक सूत्र रूप में जो लोग भी राजनीति में सक्रिय हैं या जो राजनीति को समझना चाहते हैं सबके लिए महत्वपूर्ण है। और वो ये है कि हर पक्ष का जिसमें भरोसा हो, नेतृत्व वह जिसमें हर पक्ष का भरोसा हो। हर पक्ष माने पार्टी के ही हर पक्ष, भाजपा में भी बहुत सारे पक्ष हैं। और दूसरी बात कि वो सम्मान का,
वो सिंबल हो, और तीसरा उन मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता हो जिसकी पहचान और जिससे पार्टी की पहचान होती है। और सचमुच ये जो तीन पहलू हैं, वे तीनों पहलू अगर आप देखेंगे, अब पापियों ने जो भ्रम बना दिया है मोदी जी के बारे में वो छोड़ दीजिए, तो सचमुच ये तीनों बातें उनमें दिखती हैं। और पेज नंबर 157 में एक उदाहरण दिया गया है, मैं उसका कोई उदाहरण नहीं दे रहा हूँ, ना उसको पढ़ने जा रहा हूँ, लेकिन आप पेज नंबर 157 आप ज़रूर पढ़ देखिए, जिसमें आज के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व में जो लचीलापन है, उस लचीलेपन का वो अद्भुत उदाहरण है उसमें। और इस तरह से मैं कहूँगा कि अजय सिंह जी ने उस नरेंद्र मोदी को सामने रखा है, लाया है, जिसे हम नहीं जानते। हम जिस नरेंद्र मोदी को जानते हैं वो मीडिया के द्वारा बनाई हुई एक तस्वीर है। सच्चे नरेंद्र मोदी को जानना हो तो ये किताब पढ़ें, और इस किताब से जो तस्वीर उभरती है, पढ़ने के बाद आप पाएंगे कि हाँ, सचमुच हम इस नरेंद्र मोदी को नहीं जानते थे। यही अजय सिंह जी के परिश्रम की सार्थकता है। मैं इसके लिए बधाई देता हूँ।